जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हुकम करो पंगुम लंगायते गिरिमित कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानंद श्री चक्रमणीश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय निकालने के लिए। तो आज हम सेकंड चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे हम लोग जो सेशन में हमने लास्ट में डिस्कस किया था। किसी को याद है कि हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था? एनीबॉडी रिमेम्बर? व्हाट्सएप में मैसेज डाल देता हूँ, सेशन स्टार्ट हो गया है। कोई बताना चाहेगा? ओके, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो हमने 20 सेकेंड चैप्टर के 42, 43 और
44 श्लोकास जो है वो कवर किए थे, ठीक है ना। और इसमें हमने जो अव्यवसायी लोग हैं, मतलब जिनका भक्ति में वन पॉइंटेड अटेंशन नहीं रहता है, उनके हमने 5 लक्षण मेन जो थे वो देखे थे, है ना। यहाँ पे श्लोक आया था ना, याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदन्ते अविपश्चितः। अविपश्चित होते हैं ये लोग, अपना भला बुरा नहीं जानते हैं। वेदवादरता होते हैं, वो वेदवादी होते हैं, वेदों के बारे में ही चर्चा करने वाले होते हैं। नान्यदस्तिवादिना, मतलब और कुछ नहीं है उनके पास डिस्कशन के लिए। एंड देन ये ना अन्य, और दे डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट भक्ति, मतलब वेदों के बारे में ही वो डिस्कशन करते हैं और उसी को समझते हैं कि दिस इज द एंड रिजल्ट, राइट। अनन्य दस्ती इतिवादिना काम आत्मना, मतलब अपनी आत्मा को उन्होंने काम में लगा दिया है, राइट। जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं अपनी सारी की सारी उन्होंने ये मटेरियल डिजायर्स को उन्होंने फुलफिल करने में लगा दिए हैं। स्वर्ग परा, स्वर्ग में जाने के लिए वो बहुत इच्छुक रहते हैं, राइट। तो इस प्रकार से इनके ये जो 5 लक्षण जो है उनमें देखे, और क्या करना चाहते हैं ये क्रिया विशेष बहुला, मतलब वेदों में दिए दिए गए बहुत सारी चीजों को एग्जीक्यूट करके वो जन्म कर्म फल प्रदान, ऐसी ऐसी चीजें जो है वो फल जो है वो प्राप्त करना चाह रहे हैं, राइट। तो भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य ताकि उनको मिल सके, इसके लिए वो वेदों में वर्णित जो है ना, या पुष्पिताम वाचा, मतलब पुष्प जो है वो उसके जो है उसके वो लेना चाहते हैं वेदों के। बट हमने डिस्कशन किया पहले पुष्प आता है उसके बाद में फल आता है, राइट। तो पुष्प जो है जो वेदों में ये जो जितनी भी चीजें दी हुई हैं, कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड जो दिए हुए हैं, उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो फल जो है ना, वो मिस कर देते हैं ये लोग, राइट। तो हालांकि ये अनुष्ठान करते हैं और सब कुछ करते हैं, बट वेदों का जो मेन मोटिव है वो इनका जो है वो रह जाता है। और इसके बाद के श्लोक में 44 वाज द मेन श्लोक की जो प्रसक्त हो जाता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या अप्रत चेतसा, मतलब उनकी चेतना का अपहरण हो जाता है। किनका? जो भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त है, करेक्ट। दोज हु आर अटैच्ड इन भोगा एंड ऐश्वर्य, उनके जो है वो अपहरण हो जाता है, राइट। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? व्यवसायत्मिका बुद्धि, ऐसे लोगों का वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन नहीं होता है, समाधोना विधीयते, है ना। तो इस प्रकार से हमने ऐसे लोगों का देखा कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। तो वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन उनका नहीं हो पाता, और वो अपने जो उन्होंने लक्ष्य ले रखे हैं जो कि बड़े लोअर लेवल के हैं, उसको ही फोकस करते करते जो है उनकी जिंदगी जो है वो बीत जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये जो 2 श्लोक थे वो हमने लास्ट सेशन में जो है वो कवर किए, है ना। किसी को और कोई पॉइंट याद है जो आपको अच्छा लगा हो? हाँ जी। एक पॉइंट हमने ये भी डिस्कस किया था, जो भी भोग है ऐश्वर्य है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें। जो भी हमें दिया है उसको हमें सही इस्तेमाल करना जो है वो सीखना चाहिए, वो जो है वो हमें आना चाहिए, राइट। जितनी भी हमारे पास सुख संपत्ति संपदा है और ऐश्वर्य है, ये हमें छोड़ नहीं देना है, उसका सही इस्तेमाल करना जो है वो हमें सीखना है। सो दिस वाज द जिस्ट, मतलब जो हमने पिछले सेशन में देखा कि वन पॉइंटेड अटेंशन, वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन अगर लाइफ में रहेगी, खास करके हमारे आध्यात्मिक पर्पज में, तो फिर हमें जो है वो कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगी लाइफ में, है ना। तो इस तरह हम जो है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे लाइफ में, ठीक है। तो आज हम जो है वो 45, 46 और 47 ये 3 श्लोक कवर करेंगे, विच आर द मेन श्लोकस, जो मतलब भगवत गीता में इनमें से एक तो बहुत ही बढ़िया श्लोक है, जो ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने इसमें डिस्कस करते हैं। भगवत गीता का जब भी कोट करते हैं तो ये श्लोक को जनरली कोट किया जाता है। तो मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर किए देता हूँ, सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बबीता, अखिल? हरे यस कृष्ण भैया। हाँ जी। ओके, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी हम लोग 45th श्लोका में कर रहे हैं, जहां पे भगवान जो है वो 3 मोड्स के ऊपर में हमें आगे बढ़ने की जो है वो सलाह जो है वो देते हैं, ठीक है। त्रैगुण्या विषया वेदा, बोलिए। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, सभी लोग बोलिए प्लीज। नेत्र बोलो अभी
निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, बोलिए। निश्चय गुण्य भवे अर्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्व नित्य सत्व सत्यो। निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम आत्मवान। हाँ, तो यहाँ पे भगवान जो है वो त्रैगुणिया विषयावेदा की बात कर रहे हैं। कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन? अखिल, कैन यू रीड? अखिल, पल्लवी दीदी, सुभाष अंकल, आप पढ़ सकते हैं? इफ यू कैन सी इंग्लिश वाला। प्लीज The Vedas deal mainly, हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। yes, the Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in this self. हिंदी में पढ़ेगा कोई? वेदों हाँ जी। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? त्रैगुणिया विषया वेदा। त्रैगुण मतलब तीन प्रकार के गुण जो हैं वो अ, वेदों में जो है वो डिस्कस हुए हैं, ठीक है। त्रैगुणिया विषया वेदा, वेदों में इन त्रैगुणियों के विषयों के बारे में बताया गया है। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना, भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? इन तीनों गुणों के जो है वो ऊपर जो है वो आप उठिए, ठीक है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंदो मतलब सभी प्रकार के द्वंद्वों से जो है वो ऊपर उठो आप, है ना। जितने भी द्वंद्व लाइफ में होते हैं, डुअलिटीज जिसको बोलते हैं, नित्य सत्वस्थो, हमेशा सत्व में स्थित रहो। निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम का मतलब सभी प्रकार की लाभ और सुरक्षा की फीलिंग, है ना। निर्योग, योग मतलब लाभ, और क्षेम मतलब सुरक्षा की जो हमारे अंदर फीलिंग है उनसे ऊपर उठो और क्या बनो? आत्मवान बनो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है? त्रैगुण्या विषया वेदा, सबसे पहले लाइन है ये। तो त्रैगुण मतलब तीन गुण जो हैं वो वेद जिनके बारे में बात करते हैं। जैसे सभी कलर्स अगर हमने देखा हो, वो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों के कॉम्बिनेशंस में जितने भी दुनिया में कलर दिखते हैं ना, वो हमें मिल जाएंगे अगर हमारे पास ये तीन बेसिक कलर है। तो वैसे ही जो कोई भी व्यक्ति है लाइफ में जो हमें मिलता है, वो इन तीनों गुणों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसमें तीन गुण कौन से हैं? सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। ये तीनों आपको जो है वो पता होने चाहिए। पहला कौन सा है? सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण, ठीक है। इसको मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस जो है वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट भगवत गीता में भी ना एक पूरा अध्याय, हम 14वां अध्याय प्रकृति के तीन गुणों के बारे में ही पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि सत्वगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है और तमोगुण जो है वो क्या होता है, ठीक है। और भगवत गीता के 17वें अध्याय में भी ना बहुत कुछ भगवान तीन गुणों के आधार पर बताते हैं। जैसे हमारी चैरिटी, हम जो दान देना चाहते हैं वो भी सतोगुण में दान होता है, रजोगुण में दान होता है, तमोगुण में दान होता है ना। डिटर्मिनेशन जो है वो हमारी सतोगुण में होती है, तमोगुण में, रजोगुण में होती है। हमारा जो खाना खाते हैं वो इन तीनों गुणों में डिवाइडेड होता है। तपस्या हमारी ये तीन गुणों में डिवाइडेड होती है ना। तो इस प्रकार से ये जो तीन गुणों का मिश्रण कोई भी व्यक्ति होता है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए सत्व गुण क्या होता है? सबसे पहले तमोगुण से शुरू करते हैं। तमोगुण में क्या होता है? व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता, ये सबसे लोवेस्ट है। व्यक्ति ही ना अपना भला सोच सकता है ना दूसरे का भला सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति शराब शराब पी के सड़क में पड़ा हुआ है, ना वो अपना भला कर रहा है ना परिवार वालों का भला कर रहा है, सब प्रकार से वो जो है वो नुकसान जो है वो कर रहा है। जो व्यक्ति अंधाधुंध दूसरे को मारने में लगा हुआ है वो तमोगुणी है, करेक्ट। तो इस प्रकार से ये ऑब्नॉक्शियस चीजें जो मतलब अबोमिनेबल हैं, त्याज्य हैं, ऐसी चीजों में जो लगा हुआ है वो तमोगुणी है ना। जो बहुत ज्यादा आलसी है वो भी तमोगुणी कहा जाता है, ठीक है। और
दूसरे लेवल पे होता है रजोगुणी। रजोगुणी मतलब बहुत ही पैशनेट, मतलब एक चीज के पीछे बहुत ज्यादा पड़ जाना, है ना। जैसे वर्कोलिक होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा जो काम करते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के पैशनेट होते हैं वो, तो वो मोड ऑफ पैशन जो है वो उनको ड्राइव करता है ना। और जो मोड ऑफ गुडनेस है ये सबसे टॉप पे है, ये सबसे अच्छा मोड है। इसमें क्या रहता है, व्यक्ति जो है वो कंटेम्पलेटिव होता है, सोचता है, विचार करता है, मेरा भला किस में, मेरा बुरा किस में है, इन सब के बारे में सोचता है, अच्छी आदतें अपनाता है ना। कोई उसको कुछ बताता है तो वो उस पर विचार करता है ना। कोई फीडबैक देता है तो उस पर विचार करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कोई भी व्यक्ति है ना, वो इन तीनों का जो मिश्रण होता है, करेक्ट। तो उसमें कई बार जो है ये मूड्स आपस में भिड़ते रहते हैं, कई बार हम में तमोगुण ज्यादा हो जाता है, कई बार रजोगुण ज्यादा हो जाता है, और कई बार सतोगुण जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और समय का भी जो है वो इन तीन गुणों पे जो है वो प्रभाव पड़ता है। कहते हैं एक पूरा दिन ना 24 घंटे इन तीनों गुणों के हिसाब से भी डिवाइडेड होते हैं। तो सुबह सुबह 4 से सुबह 8 बजे तक ये जो समय है ना, ये सत्व गुण का समय रहता है, ओके। और 8 से लेकर के शाम के 4 बजे तक ये रजोगुण का समय रहता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें काम पे जाते हैं और पैशनेट होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं वो, है ना। और फिर शाम को 4 से फिर 8 बजे तक सतोगुण में रहता है। मंदिर में सब जगह पे आरतियां होती हैं और प्रार्थनाएं होती हैं सब जगह पे, राइट। तो ये समय जो है वो फिर से सतोगुण का आ जाता है। पर जो रात को 8 से सुबह के 4 बजे का समय है, वो जो है वो तमोगुण का होता है। उसमें ज्यादातर व्यक्ति जो है वो सोते हैं या फिर ऐसे कार्य करते हैं जो त्याज्य हैं, है ना, शास्त्र उन्मुक्त नहीं है। तो इस प्रकार से एक दिन भी जो है ना वो इस तरीके से तीन गुणों में जो है वो डिवाइडेड होता है। प्रभुपाद जी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते थे, बोलते थे वन में रहना जो है वो सत्व गुण हो गया, हम लोग मतलब क्लोज टू नेचर, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। शहर में रहना पैशनेट हो गया, मतलब शहर में लोग ज्यादातर काम ही करते रहते हैं, राइट। मूड ऑफ पैशन जो है वो वहां पे हावी होता है। और जो अबोमिनेबल प्लेसेस हैं जहाँ पे शराब बिकती है या फिर ऐसी चीजें बिकती हैं, तो ये जो है वो जगह जो है वो तमोगुणी जो है वो कही जाती है। तो इन तीनों गुणों से जो ऊपर आ जाता है वो निर्गुण हो जाता है ना। इन तीनों गुणों को जो लांग जाता है वो क्या हो जाता है, इन तीनों से ऊपर जाओ तो भगवान बोलते हैं निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना। इन तीनों के ऊपर जाओ मतलब हम निर्गुण हो जाओ। निर्गुण का मतलब ये बिना किसी गुण के नहीं, निर्गुण का मतलब इन तीनों गुणों से जो है ऊपर उठ जाओ, है ना। तो टीवी में भी जैसे सभी कलर्स जो है ना वो तीन कलर का कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। तो पर अगर हमें कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हमें कलर का कुछ पता ही नहीं चलता, तो हमें दिखेंगे ही नहीं वो कलर। इसी प्रकार से वो जो व्यक्ति है वो इन तीनों गुणों को जो लांग जाएगा, है ना, तो उन उन तीनों गुणों को भगवान जो बोलते हैं कि लांग जाएगा, उस पे इनका जो असर है वो नहीं पड़ेगा, है ना। निस्त्रय गुण्यो बवार्जुना। तो इन तीनों गुणों को जो है वो हमें लांगना है। और उसी का भगवान जो है वो यहाँ पे सलाह अर्जुन को जो है वो निर्गुण होने की दे रहे हैं, इन तीनों गुणों को लांघने की जो है वो सलाह दे रहे हैं। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। अच्छा, अभी भगवान बोलते हैं द्वंद के ऊपर जाओ। द्वंद क्या होते हैं लाइफ में, हानि लाभ, है ना, जन्म मृत्यु, विक्ट्री डिफीट, मान अपमान, है ना, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, हेल्थ डिसीज, है ना, विक्ट्री डिफीट, बहुत कुछ जो है द्वंद लाइफ में चलते रहते हैं, है कि नहीं। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। निर्द्वंदो, द्वंद के जो है वो आप ऊपर उठिए, है ना। नित्य सत्वस्थो, सत्व में हमेशा स्थित होइए, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए सत्वस्थो, सत्व में जो स्थित है ना, वो अच्छे अच्छे कार्य करेगा। पर जो भगवान की भक्ति करता है, जैसे हम अभी भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये ना रजोगुण में आता है, ना तमोगुण में, और ना ही सतोगुण में आता है, ये निर्गुण हो जाता है। ये भगवान की शुद्ध भक्ति करने का हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें इनमें ये जैसे आप फोटो में देख रहे हो ना, तीनों मोड्स जो है वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण एक व्यक्ति को बांध रहे हैं, एक प्रकार के कार्य में लगा रहे हैं, है ना। पर जो भगवान का जो शरण लेना शुरू कर देता है, वो इन तीन गुणों से धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देता है ना। तो नित्य सत्वस्थो, फिर वो क्या होता है, शुद्ध सत्व में स्थित होता है। सत्व में भी नहीं, शुद्ध सत्व में जो है वो स्थित होता है। तो भगवान बोलते हैं नित्य सत्वस्थो, इस शुद्ध सत्व में जो है वो आप स्थित हो जाओ। और आगे क्या बोलते हैं, निर्योगक्षेम आत्मवान। आत्मवान का क्या मतलब हो गया, देखिए जैसे हमने बोला था जिसके पास बल है वो क्या हो गया, बलवान। जिसके पास भाग्य है वो क्या हो गया, भाग्यवान। जिसके पास धन है वो क्या हो गया, धनवान। तो वैसे हमने देखा था भगवान, जहां पे भग है
वहां पे भगवान हो गया, भगवान के षड ऐश्वर्य थे ना, अपार बल, अपार धन, अपार शक्ति, अपार त्याग, अपार सुंदरता, और क्या था, एक अपार फेम है ना, अपार यश। तो ये 6 गुण थे जो है वो भगवान के, तो तब करके उनको भगवान बोलते हैं। पर यहाँ पे क्या है, आत्मवान। आत्मवान का क्या मतलब हो गया? आत्मवान का मतलब हो गया आत्मा को पोजेस करने वाला नहीं, आत्मा के बारे में जानने वाला, आत्मा के बारे में अवेयर, आत्मा के बारे में कॉन्शियस। उसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो वह व्यक्ति जो होता है वो होता है आत्मवान। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है वो अपनी आत्मा का भला और बुरा जानता है, जो आत्मवान होता है। ठीक है, उसको अपने जीवन का लक्ष्य जो है वो बहुत क्लियर होता है कि मेरे को, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और अपनी जो आंतरिक गतिविधियों के द्वारा मुझे अपनी आत्मा को जो है वो पोषण देना है। और ये गतिविधियां कौन सी हैं? ये है भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना। ठीक है, तो ये इन सब एक्टिविटीज के द्वारा वो आत्मवान बनने का जो है वो प्रयास जो है वो करता है। ठीक है, तो हाँ, मतलब हमें ये नहीं, जो आत्मवान है उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी आंतरिक गतिविधियों को जानता है और बाहरिक जो भौतिक गतिविधियां उसमें इतना डूब नहीं जाता कि वो आंतरिक गतिविधियों को भूल जाए, है ना। तो अपनी आंतरिक जो अ, अपनी आत्मा का जो एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल है, जिसको बोलते हैं आत्मा का जो अ, 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 आत्मा का क्या जो एग्जिस्टेंस है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, आत्मा का जो अस्तित्व है ना, उसमें वो पूरा विश्वास रखता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आत्मवान होता है। और भगवान जो है वो अर्जुन को इस श्लोक में 3 गुणों से ऊपर उठकर आत्मवान बनने का जो है वो सजेशन जो है वो आगे दे रहे हैं। ठीक है ना, तो भगवान जो है पिछले श्लोक में बोलते हैं कि तुम पहले वाले लोगों की तरह भटक मत जाओ, तुम एक वन पॉइंटेड अटेंशन से आत्मवान जो है वो बनो। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये श्लोक? क्लियर है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इसकी हाँ जी, हाँ अंडरस्टैंडिंग? जी। जी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ेंगे। 2.46 पढ़ेंगे अभी। यावनर्थ उदपाने, बोलिए। यावान अर्थ उदपाने, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, सर्वतः संप्लुतोदके, बोलिए। तावत् उत्सप्त उदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य वेरी नाइस। चलिए अभी पढ़िएगा कोई इंग्लिश में प्लीज। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. हिंदी में पढ़ेगा कोई? थैंक यू। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो क्या है कि यावन अर्थ उदपाने, यावन अर्थ जिस प्रकार, उदपाने, उदपाने होता है कुआं या छोटा जलाशय, है ना। सर्वतः संप्लुतोदके, संप्लुतोदके का क्या मतलब हुआ? संप्लुतोदके का मतलब हुआ नदी में बहता हुआ पानी। सर्वतः संप्लुतोदके, उसके सारे कार्य जो है वो नदी से पूरे हो जाते हैं। तावान सर्वेषु भूतेषु, इसलिए उसी प्रकार जो ब्राह्मण वेदों के सार यानी आंतरिक तात्पर्य, उसके जो निचोड़ है उसको जान लेता है, ब्राह्मणस्य विजानता, वो एक्चुअली जो ब्राह्मण है वो सब कुछ जो है वो जानता है, और वेदों के सारे कार्य उसमें जो है वो अपने आप जो है वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है ना इस श्लोक में पिछले श्लोक के साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो त्रैगुण्य विषयों के बारे में जो वेद जो है वो डिस्कस करते हैं, बड़े सारे जो है ना वो अनुष्ठान वेदों में बताए गए हैं, बड़े सारे यज्ञ करने के लिए वेदों में जो है वो बताया गया है, राइट। तो
यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि भगवत गीता के में भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि जो वेदों के सार को जानता है वो वेदों में इन सब कार्यों को किए हुए रहता है। जिस प्रकार जितने भी कुएं हैं, ठीक है, कुएं का जो भी कार्य है वो एक बहती हुई नदी अपने आप सब कर देती है, ठीक है ना। पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में जो कुएं होते थे ना वो सब पर्पसेस के लिए एक कुआं होता था। जैसे कपड़े धोने के लिए एक कुआं है, नहाने के लिए एक कुआं है, पानी के पीने के लिए एक कुआं है, वैसे अलग अलग पर्पसेस के लिए एक कुआं रहता था, करेक्ट। पर अगर वहां पे नदी बहना चालू कर देगी, नदी बहना मतलब साथ साथ में बहेगी नदी, तो फिर किसी को सारे कार्य उधर ही पूरे हो जाएंगे, राइट। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि फिर आपको अलग से जो है वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कुआं खोदने के लिए विल हैव टू पुट एफर्ट्स, है ना, हमें खोदने के लिए पूरा बहुत दम लगाना पड़ेगा। पर अगर नदी बह रही है ना तो सारा कार्य उसमें अपने आप ही पूरा हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो लगाने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो इस चीज को हमें बिल्कुल जो है वो ध्यान से समझना है, ओके। तो पानी का जो छोटा जलाशय है या फिर पानी का जो कुआं है उसका सारा पर्पस नदी पूरा कर देती है। और पर जैसे जिस प्रकार वेदों के पर्पस को जानने वाला व्यक्ति वेदों में वर्णित सभी अनुष्ठानों या यज्ञों को पहले ही किए रहता है, इसका हमें जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वेद क्या बोलते हैं कि मतलब अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर वस्तु चाहिए, तुम्हें पर्टिकुलर कोई भौतिक इच्छा है तुम्हारी, उसके लिए तुम ये यज्ञ कर लो, उसके लिए तुम ये अनुष्ठान कर लो। बेसिकली कर्मकांड सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेदों में जो है वो बहुत कुछ प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो कुएं का जो परिश्रम है वो हमें नहीं करना पड़ेगा अगर हम उसके सार को जान लेंगे। मतलब मोटा मोटा यहाँ पे वो यही बताया हुआ कि बहती हुई नदी सारा पर्पस जो है वो पूरा कर देती है ना। तो वेदों के सार को जानना का क्या मतलब है, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। गीता जयंती में पढ़ा था ना हमने ये श्लोक, है ना। तो भगवान बोलते हैं वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो ये हो गया, भगवान बोलते हैं वेदों का जो है वो सार जो है वो यही हो गया कि वो भगवान के नाम को लेना है या भगवान को जानना है, ठीक है ना। तो जो वेदों के सार को जानता है मतलब जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है, उनको अपना सर्वस्व मानता है, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का जो प्रयास कर रहा है, उनका नाम लेने का जो हृदय से प्रयास कर रहा है, वो व्यक्ति वेदों में वर्णित पहले ही सभी कार्यों को किए हुए रहता है। अगर किसी के पास बुक है ना, तो बुक में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवत का 3.33.7 ये श्लोक जो है वो वर्ण मतलब जो उसका उद्धृत करते हैं वहां पे उसको बताते हैं। अहो बता श्व पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुशुश्रुवो शुश्रुरार्या ये ते पुस्तपस्ते जुहुः शुश्रुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति ये ते ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति ये ते। क्या बोलते हैं, हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, है ना, व्रत कहीं पे भी उसका हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है, ठीक है ना। तो नाम जपने वाला आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है, ऐसा शास्त्र बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं किए हुए होता है, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। देखो श्लोक में कि मतलब उसको जितनी भी तपस्याएं हो वेदों में दी हुई है वो पहले ही कर चुका है, जो भगवान का नाम जो है वो जप रहा है ना। और अनेक बार 30 स्थानों में स्थान करके वेदों का अध्ययन किए होता है, ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखो मतलब कितना सुंदर श्लोक है। मतलब एक चीज हम लोग कर लेंगे, सारी चीजें अपने आप ही पूर्ण जो है वो हो जाएंगी। जस्ट लाइक रिवर एंड द वेल, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है भगवान ने, बड़ा सुंदर। तो बहती हुई नगर नदी सारे के सारे कार्य पूरे कर देगी जो कि बाकी हमें वेदों में जो है वो बताए हुए हैं। कोई हमें बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं करनी, कोई हमें जंगलों में नहीं जाना, कोई हमें बड़े बड़े व्रत नहीं करने, है ना। सिंपल क्या है, भक्ति का पालन करना है, जो गुरुओं ने बताया उसका पालन करना है। भगवान सुबह उठ के भगवान का नाम लेना है, भगवान को भोग लगाना है, उनकी आरती करनी है, उनकी सेवा करनी है। और इसके द्वारा हमें धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार जो है उस मार्ग पे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। यही हमें अपने मन में जो है वो
विश्वास लेके आना है, अपने गुरुजनों की, अपने वरिष्ठों की जो है वो बातें मानते हुए भक्ति मार्ग पे हमें धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते रहना है। बाकी सब कार्य जो है वो वेदों में जो वर्णित अनुष्ठान है वो सब कुछ भगवान बोलते हैं आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं उसका देख लूंगा उस सबको, आपको वो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? तो भक्ति इज डूइंग भक्ति इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे, ये सरल है पर सहज नहीं है। भक्ति करना बहुत सरल है पर सहज नहीं है। आपको उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, व्यवसायत्मक का बुद्धि चाहिए उसके लिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है वो इस श्लोक को जो है वो समझना है। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको ये श्लोक? हमें सिर्फ सार को जानना है और अन्य वेदों में दिए गए जितने भी अनुष्ठान है, जितने भी यज्ञ हैं, हम अपने आप ही उसको पार कर जाएंगे। तो सार क्या है? भगवान का नाम। स्वपचतोग्रे जज्जीवाग्रे, जीवाग्रे मतलब जीव के अग्र भाग में वर्तते नाम तुभ्यम, जैसा श्लोक में बताया। नाम तुभ्यम, आपका जो नाम है वो हमारे जीव के अग्र भाग में जो है वो हमेशा चलता रहे। इस प्रकार से जो प्रभुपाद जी इस श्लोक को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, है ना? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक को लेकर के? नहीं है तो आज के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक में हम लोग जो है वो जाते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, अगले श्लोक में चलें। ओके, ये भगवत गीता का बहुत ही फेमस श्लोक है। मोस्टली हमने ये शायद से महाभारत सीरियल में भी देखा होगा, वहां पे यही श्लोक जो है वो सामने आता था। और भी जगह पे इसको बहुत जगह पे जो है वो कोट किया जाता है। बड़े ध्यान से सुनना है ये श्लोक। चलो पहले इसको रिसाइट कर लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुं मा ते सत्वकर्मणि। वेरी नाइस। कौन बोला ये? हु इज दिस? ऋतु गुप्ता। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। इसको अभी हम लोग सब मिलकर के रिसाइट करेंगे। दीदी आप 1/4 इसका करेंगे रिसाइट। पहले फर्स्ट सेक्शन कर्मणे वाधिकारस्ते, फिर मा फलेषु कदाचन, हम आपके पीछे पीछे बोलेंगे, है ना? माफ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है, तो 1-1 आप इसका बोलते जाइए, 4 सेक्शन में से हम आपके पीछे पीछे दोहराएंगे, प्लीज। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुं मा कर्म फल सत्वकर्मणि माते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कोई मीनिंग पड़ेगा? हाँ जी। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your duty. यस, हिंदी में पढ़ेगा कोई? तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों को का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ओके, तो देखिए ये श्लोक जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कोटेड श्लोक भगवत गीता में है। ठीक है, भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है। एव अधिकार अस्ते, ठीक है ना? कर्मण्ये एव अधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि अधिकार में हमने ना राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने देखा ना, जो बचपन में सिविक्स में पढ़ते थे। हमारे राइट्स क्या है? हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, हमें कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कुछ भी मतलब मर्यादा में रहते हुए बोलने का अधिकार है, कुछ भी पहनने का अधिकार है ना? तो ये बेसिक्स जो 5-6 राइट्स हैं वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, राइट? और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? हमें अपने टैक्स जमा टाइम पे जमा करना है, टैक्स हमें जो है वो कानून का पालन करना है, रोड लाइट्स को फॉलो करना है, राइट?
तो जितने भी हमारे बेसिक जो भी कानून है, हमें उन सब का पालन करना है। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सभी को अपने धर्म का मतलब ये जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पे कर्म का मतलब क्या हुआ, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है ना। जनरली लाइफ में जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई ये मैं जॉब करता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पूरा संभालती हूँ, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो हम उसको क्या बोलते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और पर भगवान इसको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कर्मण्य एवा अधिकार अस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक हमें बहुत अच्छे से समझना है, इसका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेकर के जाना है आज। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कर्म करने का भगवान बोल रहे हैं हमें अधिकार है, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या है, वो कर्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इन जनरल हम लोग क्या सोचते हैं कि हम अपने कर्म फल का जो है वो हम अधिकारी हैं। सपोज मैंने पूरा महीना जॉब किया, तो मेरे को एंड में सैलरी मिलना चाहिए, वो हमें क्या बोलते हैं कि वो मेरा जो है वो अधिकार हो गया। पर यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, मा फलेषु कदाचना, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर फ्रूट्स ऑफ एक्शन, है ना। तुम अपने कर्मों के अधिकारी नहीं हो, भगवान ने उल्टा बोल दिया, है ना। ध्यान से समझिए, हम अपने कर्म को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट वहां यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, वो हमारा अधिकार है। हम फल को क्या बोलते हैं, ये मेरा अधिकार है, मेरे को सैलरी मिलनी है, ये मेरा अधिकार है। और भगवान बोलते हैं ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। करेक्ट। अब आगे देखते हैं, मैं क्लैरिफाई करूंगा इसको, आगे देखते हैं। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, है ना। तो हम अपनी ड्यूटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और इसका रिजल्ट को अपना अधिकार, है ना। और फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, तो हम काम करें ही क्यों। करेक्ट। हम जैसे माँ फलेषु कदाचन, भगवान ने बोला कि भाई मेरा फल के ऊपर अधिकार है ही नहीं, मैं तो काम करूं ही क्यों। तो भगवान बोलते हैं माँ ते संगो स्वकर्मणि, तुम डोंट बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। मतलब तुम कर्म ना करने से असक्त मत हो जाओ, कर्म मतलब लेजी मत बनो, आलसी मत बनो, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, ऐसा भगवान जो है वो बोलते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो ये भी एक जो स्टेटमेंट है वो भी उल्टा पुल्टा हो गया है कि नहीं। और भगवान अंत में बोलते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर, और अपने आप को कर्म फल का हेतु, कर्म फल का इकलौता रीजन जो है वो आप मत मानो, है ना। तो पर हम तो जनरली लाइफ में देखते हैं कि बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई करता है तो वो एग्जाम में टॉप करता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बहुत मेहनत करता है तो वो मेडल लेके आता है ना। तो अपना हम लोग जो कर्म करते हैं उसका फल जो है वो हमें अकॉर्डिंगली जो है वो मिलता है। तो जहाँ पे भी एफर्ट्स लगते हैं वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ये तो हमने देखा है। तो क्या मतलब, भगवान ने तो सब उल्टा पुल्टा बोल दिया इस श्लोक में, है ना। कर्म करने का अधिकार हमें है नहीं, और फलों कर्म करने का अधिकार हमें है जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। फल का हमें अधिकार है नहीं जिस पे हम अधिकार जताते हैं। और हम कर्म नहीं करेंगे तो भगवान वो भी मना कर रहे हैं। और कर्म का जो फल मिलता है उसको भी बोलते हैं तुम अपने आप को इसका कारण मत मानो, है ना। सब काउंटर इंट्यूटिव है, इसमें सब कुछ भगवान ने जो है वो उलट पुलट कर दिया है, अगर हम इसको भौतिक दृष्टि से देखें तो, है ना। पर अभी इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा, ठीक है। बड़े ध्यान से जो है वो आप सुनिएगा। तो भगवान यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि बेसिकली कर्म योग होता क्या है ना। मतलब निष्काम कर्म योग होता क्या है, या इस प्रकार से हम देखें डे टू डे एक्टिविटीज में भक्ति योग होता क्या है। ये भगवान एक डीपर लेवल पे जो है वो हमें बताने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, है ना। कि जो भी कार्य हम लोग मटीरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ में करते हैं उसको हमें स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक माइंडसेट के साथ में जो है वो करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मान के जो कार्य करना चाहिए, तब हमें जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है। किस प्रकार से, तो हायर कॉन्शियसनेस के साथ में या फिर अपने आप को अच्छी चेतना के अच्छी चेतना रखते हुए कोई भी कार्य करने को का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो अपनी जो प्रवृत्ति होती है हमारी, है ना, उसके अनुसार जो है वो कार्य करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, गीता में बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र, ये 4 जो है वो गुण और कर्मों के हिसाब से विभाजन इनका किया गया है, ठीक है। तो कोई लोग बाय नेचर जो है वो क्षत्रिय रहते हैं, बड़े मतलब उनका या तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा या उनको फाइटिंग में इंटरेस्ट रहेगा या फिर उनको वैसा रहेगा, है ना। तो उनका क्या है, इंक्लिनेशन वैसा रहता है। कुछ लोग मतलब बड़े पढ़ाई में आगे होते हैं, मतलब उनको रिसर्च करना रहता है या फिर और किसी फील्ड में बहुत डीप जाना रहता है ना। कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे आगे बढ़ते हैं, करेक्ट। कुछ लोग पहलवानी में आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अलग अलग चीजों पे ये इंक्लिनेशन होते हैं हमारे, जो भगवान ने नेचुरली जो है वो हमें दिए हुए हैं। गुण और कर्म हमें जो भगवान ने अपने बर्थ के साथ में जो है वो हमें दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी इंक्लिनेशन जो होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं जो भी तुम्हारी बॉडीली इंक्लिनेशन है, तुम्हें उस प्रकार से कार्य करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। देखिए, अपने आप को अगर हम आत्मा मान ले, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने सारे कर्म जो हैं वो छोड़ देने हैं, राइट। हमें जो भी कार्य जो हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, हमें वो छोड़ना नहीं है, हमें वो कंटिन्यू करते रहना है, जो कि हम अपनी इंक्लिनेशन के हिसाब से जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जो नेचुरल प्रवृत्ति है, जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, हमें उसको दबा नहीं देना है। इस प्रकार से भगवान इसको बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो आपका जो भी नेचुरल इंक्लिनेशन है, आप टीचिंग करना चाहते हो, आप टीचिंग करो, कोई आपको मना नहीं कर रहा, है ना। माँ फलेषु कदाचना, बट आप जो है वो इसको फल के ऊपर जो है वो इतना आसक्त मत हो जाओ, है ना, ठीक है। तो एक प्रकार से हम लोगों ने यह भी देखा था, जो जो हमारी शारीरिक इंक्लिनेशन है, उसके प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे, तो तो हम लोग एक उसका एक अधिकार जो है वो भगवान जो है वो हमें दे देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर में तो हम शरीर नहीं, उसके मतलब अगर हम सिर्फ शारीरिक प्रवृत्तियों के हिसाब से ही चलेंगे, है ना, हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि हम लोग जैसे जानवर अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के साथ काम करते हैं ना, जैसे शेर जो है वो हिरन को मारता है, हिरन जो है वो घास खाता है, घोड़ा अपना एक कार्य करता है, वो भी अपनी अपनी शारीरिक प्रवृत्तियों के अनुसार जो कार्य करते हैं। तो हमारा और उनका सेम जो है वो मोटिवेशन जो है वो सेम हो गया, है ना। मतलब एक जो प्रवृत्ति है नेचुरल, वो हम उनके हिसाब से ही जो है वो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। पर हम अपने शारीरिक स्वभाव के अनुसार काम तो करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर वैसे ही कंडीशन हुआ होता है। और पर हम अपनी जो मोटिवेशन जो है वो ना, जो कार्य करने की, उसको जो है वो हम लोग बदल सकते हैं। ये जो है वो उन मनुष्यों में बड़ा अलग जो है वो चीज वो बताई गई है यहाँ पे, कि जो भी मोटिवेशन के साथ हम जो भी कार्य करते हैं, उसको हम लोग जो है वो बदल सकते हैं, है ना। तो इसमें तब भगवान जो बोलते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, है ना। काम सिर्फ फल के लिए हमें नहीं करना, कर्म फल के लिए हमें कार्य नहीं करना है ना। हमें जो है वो परिणाम के अकॉर्डिंगली जो भी हमारे कर्म हैं वो नहीं करने हैं। हम जो है अपनी मोटिवेशन, या मतलब व्हाई वी आर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, सपोज मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, वो वाई को हम लोग बहुत ऊपर कर सकते हैं। हमें सिर्फ सैलरी चाहिए, और सैलरी से जो कुछ भी हम अपना परिवार निभान, और ये जो आई मी एंड माई सेल्फ और ईट ड्रिंक एंड मी बी मैरी वाली लाइफ में जीते चलूं, तो भगवान बोलते हैं वो बहुत एक लोअर पर्पस हो गया। हम बीइंग ह्यूमंस, हम अपने पर्पस को बहुत हाई रख सकते हैं, ठीक है। और हमारा पर्पस भी जो है वो बहुत मतलब लो नहीं रहना चाहिए, एक सेल्फिश पर्पस नहीं रहना चाहिए, एक सेल्फलेस सेवा भाव से जो है वो हमारा जो है वो पर्पस रहना चाहिए। यहाँ पे जो भगवान जो है वो माँ कर्म फल हेतु गुर, ये इसके द्वारा जो है वो हमें बताने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हमें ये भी नहीं है कि हम कर्मफल को फोकस रखते हुए कार्य ना करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे को ये बोल दे कि प्रभु जी आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप सैलरी नहीं मिलेगी, आप जॉब करते रहो, ऐसा नहीं है। हम कर्मफल पे अपना फोकस कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें सैलरी नहीं चाहिए। हम सैलरी मिलने के बाद क्या करेंगे, हमारा वो पर्पस जो है वो हमें हाई रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें हम कोई और पर्पस लेकर के चल रहे हैं अपनी लाइफ का, उसका हम वाई को जो है वो चेंज कर दें। अगर वो चीज हमारे पास मिल गई, सपोज हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई, हमारे पास धन आ गया, उस धन का हम क्या करेंगे, हमारा मोटिव क्या है, वो हमें बहुत सेवा भाव के अकॉर्डिंगली जो हम वो रख सकते हैं ना, कि हमें सेवा करनी है, समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करना है ना, एक अच्छा हमें एक व्यक्ति जो है वो बनना है, उसमें हम लोग जो वो पर्पस जो है वो अपना हाई कर लेते हैं। तो भगवान उस चीज की जो है वो बात यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो हम्म
हाँ, तो जब भी हमारा जो पर्पस है वो ये हो जाता है कि हम अपने शारीरिक इंजॉयमेंट के लिए, है ना, जो कार्य जो है वो करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा पर्पस लो हो जाता है। पर जब हम सेवा और कंट्रीब्यूशन, सेवा और योगदान के अनुसार जो अपना कार्य करते हैं, तब वो जो है वो पर्पस जो है वो बड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है कि जब भगवान ये कहते हैं कि तुम खुद को परिणाम का कारण मत मानो, उसका मतलब ये भी है कि इस दुनिया में जितने भी फल हमें मिलते हैं, उसका हम लोग इकलौता रीजन जो है वो नहीं होते। ठीक है जी, ये चीज हमें बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, सपोज कोई बच्चा जो है वो एग्जाम देता है, बहुत अच्छे से उसने एग्जाम दिया, पर क्या हो कि एग्जाम के पहले दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, या वो एग्जाम नहीं दे पाया, या जा ही नहीं पाया, या फिर देने में मतलब उसको उसने फुल कैपेसिटी से नहीं दे पाया, या फिर उसकी जिसने टीचर चेक कर रहे थे उसका मूड बड़ा खराब था, या फिर जो क्लर्क जो था तो मार्क अपलोड कर रहा था उसने गलत कर दिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो बियॉन्ड अवर कंट्रोल है। करेक्ट, तो मतलब हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें और भी जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना, तो इस बात का जो है वो हमें ध्यान जो है वो रखना चाहिए कि हम अपने परिणाम के जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं उसका एकमात्र कारण हम नहीं है। देखिए, अगर हम अपने आप को एकमात्र कारण मान लेंगे, हम माँ कर्मफल हेतु, अगर मैं बोलूंगा कि कर्मफल का हेतु मैं ही हूँ, तो सबसे पहली चीज मेरे अंदर में ये आएगी कि मेरे को अहंकार हो जाएगा, है ना। वो बोलते हैं, डोंट लेट सक्सेस एंटर इनटू योर हेड एंड डोंट लेट फेलियर एंटर इनटू योर हार्ट, है ना। जो जब सक्सेस हेड में चली जाएगी तो हमें एरोगेंट बना देगी, और जब फेलियर हार्ट में चला जाएगा तो हमें डिप्रेस कर देगा। सेम चीज जो है वो भगवान यहाँ पे बोलने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि तुम अकेले नहीं हो रिस्पॉन्सिबल। देखिए, किसी भी चीज की सक्सेस के लिए प्रभुपाद जी बताते थे कि भगवान की कृपा होना बड़ा जरूरी है ना। जब माता यशोदा भगवान को बांध रही थी रस्सी से, तो हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी, जितनी मर्जी रस्सियां बांधे। दामोदर लीला में आपने सुना होगा, जितनी मर्जी रस्सियां बांधे तो वो सिर्फ दो उंगली छोटी हो जाती थी। 2 उंगली छोटी क्यों? आचार्य बड़ा सुंदर एग्जाम्पल इसका देते हैं। बोलते हैं एक उंगली वो जो हमारी प्रयास है, जो माता वो जो प्रयास कर रही है, और दूसरी उंगली वो जो माता के अंदर की प्रार्थना है, यशोदा माता के अंदर की जो है वो प्रार्थना है। तो जब प्रार्थना और प्रयास दोनों मिले, तब भगवान ने अपने आप को बांधा जाना स्वीकार किया। इसी प्रकार किसी भी भौतिक सफलता के लिए हमें प्रार्थना भी चाहिए और हमारा प्रयास भी होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमारे किसी भी सक्सेस में हमारा अपना प्रयास तो है ही है, और वो बहुत जरूरी है। हम ये बोल रहे हैं कि उसी पे हम अकेला ना निर्भर रहें, हम भगवान की कृपा पे भी निर्भर रहें, अब भगवान की प्रार्थना पे भी जो है वो निर्भर रहें, है ना, कि हमने अपना कार्य कर दिया, बट देर आर फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल। तो अगर हमारा ऐसा माइंडसेट रहेगा ना कि देर आर फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड अवर कंट्रोल, तब जो है अगर रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं भी आए तो भी हमारे मन में तसल्ली रहेगी। तो भी हम ये बोलेंगे कि मैं एक अच्छी चेतना के साथ, एक अच्छे उद्देश्य के साथ इस कार्य को करने चला था, नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूंगा, या फिर मेरे पास कोई अन्य विकल्प है उसको मैं देखूंगा। पर हम उसको लेकर के कभी भी जो है वो डिप्रेस नहीं होंगे, कभी भी उदास नहीं होंगे उसको लेकर के, राइट। तो ये एक जो है वो भाव अपने अंदर में जो सेवा, कंट्रीब्यूशन, योगदान का हमें जो अपने अंदर रखना चाहिए। और सबसे बड़ा योगदान क्या है? हम भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। भगवान के लिए कुछ करेंगे तो सबके लिए अपने आप हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो है वो योगदान हम लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और इसमें बड़ा सुंदर हमने डिस्कस किया था, आई थिंक 2-3 महीने पहले। तो एक जैसे जैसे किसान होता है ना, किसान जो है वो बीज बोता है, किसान बीज बोता है और बड़ी मेहनत करके टिलिंग करता है, बीज बोता है। फिर वो किस पे निर्भर रहता है? बारिश पे, है ना। तो बारिश अगर सफिशिएंट नहीं हुई तो भी, और बहुत ज्यादा हो गई तो भी, है ना, और मतलब तो इसकी फसल बर्बाद हो सकती है ना। पर बारिश अगर प्रॉपर हुई, उसने बीज बोए और थोड़ा टाइम वो रुका, तो उसको डेफिनेटली जो फसल है वो जो मिलती है। ठीक है ना। तो इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो दैव कहते हैं, जिसको हम अपनी किस्मत बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं। हमारे परिप्रेक्ष्य में जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान की कृपा मान सकते हैं उसको, है ना। इस प्रकार से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्या है कि कर्म जो है किसान ने किया, वो उसका अधिकार है, वो टिलिंग करने का उसका बाई नेचर है। तो वो टिलिंग करेगा और उसमें बीज बोएगा और सब कुछ करेगा, है ना। और उसका फिर बारिश से सिंचन होगा, और फिर
उसको कुछ समय वेट करना पड़ेगा, इवेंचुअली उसको जो है वो फल मिलेगा। तो वो किसान ये समझता है भली-भांति कि मैं अकेला इसमें जो है वो नहीं है, मैं अकेला ही इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसमें जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं और भगवान की कृपा भी है जिसने मेरा ये कार्य जो है वो सिद्ध किया है। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है वो हमें अपनी लाइफ के हर एक कार्य को इस प्रकार लेना चाहिए कि हमें उसका पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं पर्टिकुलर कार्य, उसको सेवा मान के अगर हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो चेतना है वो और भी जो है वो ऊंची हो जाएगी। और इसी सोच के साथ में जो है वो हमें लाइफ का हर एक कार्य जो है वो करना चाहिए, है ना। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसकी, है ना। अर्जुन के मैटर में अगर हम देखें तो अर्जुन के पास दो विकल्प थे। भगवान बोलते हैं या तो तुम जीत जाओगे या युद्ध से भाग जाएगा वो, है ना। दो दो विकल्प थे उसके पास में। तो जीत गए तो भगवान बोलते हैं कि अपने आप को जीत का अकेला जिम्मेदार मत मानो, अपना सारा श्रेय खुद को मत दे दो, है ना। नहीं है तो तुम जो है वो अहंकारी हो जाओगे। और नाते संगोस्व कर्मणि, तुम भाग के जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाई नेचर तुम जो है एक क्षत्रिय हो और लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, वो तुम्हें लड़ना होगा, है ना। जैसे हमने 32 श्लोक में देखा था, भगवान बोलता है ना युद्धाय युज्यस्व, है ना। सुख दुखे कर समय कृत्वा लाभा लाभ जया जीव। सुख मिलेगा इसलिए नहीं, दुख मिलेगा इसलिए नहीं, लाभ मिलेगा इसलिए नहीं, हानि होगी इसलिए नहीं, लड़ने के लिए लड़ो, भगवान बोलते हैं, है ना। कोई भी मोटिवेशन जो है वो अपनी बहुत हाई रखनी है हमें। लाइफ में जो भी कार्य करने हैं उसकी मोटिवेशन जो पर्पस है उसका हमें हाई रखना है, बस दैट्स इट। उसमें जो है वो हमारा पर्पस अगर कार्य सिद्ध भी नहीं होता है, अपने आप सर्व हो जाएगा। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान हमारे से प्रसन्न हो गए, सब कुछ हमारे से प्रसन्न हो गया। दैट इज द थिंग। तो ये चीज हमें जो है वो अपनी लाइफ में एकदम अंदर से ढाल लेनी है कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, हे भगवान आपकी प्रसन्नता इसमें हो। ये हमारा अगर पर्पस हो गया ना, सब कुछ उसमें हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर हमारा कार्य सिद्ध भी नहीं हुआ तो हम मानेंगे कि हे भगवान आप हमारे सुहृद हैं, एक पिता की भांति आप हमें देख रहे हैं, आपको लगता है ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं इसलिए हमें नहीं दे रहे हैं, तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हम कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे लाइफ में, हम हमेशा एक अच्छी एफर्ट्स के साथ में जो चीजें करते रहेंगे। एक चीज इसमें ये भी समझनी है कि हमें मतलब जैसे हम कर्म फल की चिंता नहीं है, बट हम लोग जीतने, जो अर्जुन था वो जीतने के लिए लड़ रहा था, ऐसा नहीं है कि वो जीतना नहीं चाहता था। पर जीतने के बाद वो क्या करेगा, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसको रहनी चाहिए कि वो जनता की सेवा करना चाहता है ना। उसी प्रकार हमें अगर आईआईटी क्रैक करना है किसी बच्चे को, या फिर हमें कोई और एग्जाम देना है या फिर कुछ भी करना है, हम उसमें अपना पूरा हार्ट लगाएंगे, वी शुड पुट योर कंप्लीट हार्ट। बट जो रिजल्ट्स हैं उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमें ये होनी चाहिए कि भगवान की कृपा भी इसमें निर्भर है, अगर उनकी मर्जी होगी तो वो देंगे, ठीक है। और डेफिनेटली अगर उनको लगेगा कि नहीं हमारी लाइफ के लिए अच्छा है, वो हमें जरूर वो चीज जो है वो देंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी लाइफ में ऐसे नेविगेट करते जाएंगे ना चीजों को, तो अपने आप ही हर प्रत्येक कार्य में हमें जब सफलता नहीं भी मिलेगी तो हम निराश नहीं होंगे, पर हम अपने प्रयास में भी 100% देंगे अपना। कुछ भी इसमें हमें कोताही नहीं बरतनी है, हर एक प्रयास में हमें अपना जो है वो 100% देते रहना है। और बाकी हमें कहते हैं ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड, ठीक है ना। तो हमें अपना बेस्ट करते जाना है और बाकी जो है वो भगवान को अर्पण कर देना है ना। तो माँ फलेशु, फिर हम फल के प्रति आसक्त नहीं होंगे, फल पे नजर जरूर रखनी है पर उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे हम, है ना। और माते संगोस्व कर्मणि, कभी भी हम लेजी नहीं होंगे। भगवान का भक्त कभी भी लेजी नहीं होता, है ना। वो हमेशा कर्मठ रहता है, हमेशा उत्सुक रहता है कि मैं आगे का कार्य कैसे करूं, है ना। तो इस प्रकार से हमें अपने प्रत्येक कर्तव्य को इस श्लोक के अनुसार अपनी लाइफ में ढालना डालना सीखना चाहिए और उसको उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जीना चाहिए। डेफिनेटली फॉर श्योर इतना हमें महसूस होगा कि भगवान की कृपा कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में है, और फिर हम उसी को लेकर के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है जी। तो ये है इस श्लोक की अंडरस्टैंडिंग। किसी का कोई प्रश्न है? आज ये तीन ही कवर करेंगे हम लोग। एनी क्वेश्चंस एनीवन? किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक को लेकर के? नहीं है प्रभु जी। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है।
अभी हम भगवान का नाम जप करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इति षोडशकम नाम नाम क्या सर्व पाप प्रनाशनम ना नासत परतोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे के सारे वेदों को देखने के बाद भी जो है वो और कोई उपाय नहीं है। इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 अक्षर का जो नाम है, यही जो है वो वेदों का सार है। जैसे हमने आज देखा ना कि बहती हुई नदी जो है वो इस हरि नाम के समान है। तो इसी प्रकार जो है ये भगवान का नाम जो है हमें डेफिनेटली हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो लेना चाहिए। ये नदी के समान है, बाकी सब कार्य अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। हमें कोई अधिक अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं है, कोई अधिक वो करने की जरूरत नहीं है। वेदों के अनुसार जो भी कर्मकांड दिए हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। सभी कार्य हमारे अपने आप होते चलेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, इसको पकड़ के रखना है। प्रभुपाद जी बोलते थे ये भगवत धाम जाने की हमारी टिकट है। तो ये जो माला है ये भगवत धाम जाने की हमारी टिकट है। तो इसको हमें रख नहीं देना है ऐसे ही। नाम पकड़ के जप जरूर करना है। जप करेंगे तो भगवान के धाम में जाना हमारा निश्चित है, प्रभुपाद जी बोलते थे। ठीक है, तो प्लीज मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप माला के साथ में रोज 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला या जितनी भी माला आप जो है वो कर सकते हैं। प्लीज आप ट्राई करिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप निकाल सकते हैं, प्लीज टेक आउट टाइम और माला जरूर करिए। इस माला करने से ही जो है वो जीवन का असली जो है वो लाभ हमें मिलेगा, है ना। बाकी सब कार्य जो है वो हमारे अपने आप चलते रहेंगे। हमें किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। भगवान देख रहे हैं हमें, ही विल टेक केयर ऑफ अस। ठीक है, तो इसके लिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप डेली बेसिस पे जो है वो भगवान का नाम जो है वो प्लीज जरूर लेवें और इसको लेकर के आप अपने जीवन को जो है वो सुखमय बनाओ, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे चैंट एंड बी हैप्पी, है ना। जब हम चैंट करेंगे हम अपने आप अंतर मन से प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम भगवान का नाम जप करेंगे, है ना। एक माला जप करेंगे जैसे हम हर बार करते आए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मेरे साथ में बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ये नई लगाई तो अम्बेडकर में कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, मुझे आता हरे कृष्ण हूँ कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रे रे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सबने आज समय निकाला, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की इस चर्चा को। नेक्स्ट संडे करेंगे हम लोग क्लास 11 बजे। कल मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं आज शनिवार को लिया क्लास। नेक्स्ट संडे 11 बजे हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।